तो ये हमारी उर्दू की वेबसाइट आ गई, urdufonts.net। इसका मैं कॉपी करवा देता हूँ यूआरएल आसानी के लिए। चैट बॉक्स में मौजूद होगी अभी ये। टेक्स्ट वाली हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं अभी तक। अब हम देखते हैं सिलेक्शन वाली कुछ चीज़ें। तो उसके लिए मुझे यकीनन एक चाहिए होगी पिक्चर। तो गूगल पे मैं लिख देता हूँ पिक्चर। तो कुछ ना कुछ तो लेकर ही आ जाएगा गूगल। ठीक है। इसको मैंने ओपन इमेज इन न्यू टैब किया ताकि अच्छे पिक्सल्स के अंदर ये खुल जाए। और इसको मैं करूँगा कॉपी इमेज एलिस्ट्रेटर के अंदर, पेस्ट इमेज। नहीं हुई, इसका मतलब कॉपी नहीं हुई थी। तो सिंपली मैं डाउनलोड कर लेता हूँ क्योंकि कॉपी पेस्ट में लगाता है टाइम। ये मैं डाउनलोड करके लेकर आ गया पिक्चर को। थोड़ा सा साइज छोटा कर लेता हूँ ताकि जो काम हो रहा है वो नजर आए। अच्छा, लेयर की टाइप्स को हम डिस्कस कर चुके थे कि हमारे पास शेप लेयर है, प्लेन लेयर है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट या स्मार्ट लेयर के लिए। स्मार्ट लेयर को हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। ठीक है। तो ये जो आप तस्वीर कोई भी डाउनलोड करके जब इलस्ट्रेटर के अंदर लाते हैं ना, तो आप ये देखें इसके साथ ही एक आइकन बना हुआ है। ये हमें ये बताता है कि ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। और ये इस पे कर्सर लाके रखेंगे तो ये बताएगा भी। स्मार्ट ऑब्जेक्ट हमने लिखा हुआ आ रहा था, इसका मतलब ये हमारे पास स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट का फायदा यकीनन आपको पता होगा कि रीसाइजिंग में खराब नहीं होता। जब छोटा करके वापस बड़ा करते हैं तो खराब नहीं होता। लेकिन प्लेन लेयर होगी तो छोटा करके बड़ा करने पे खराब हो जाएगी। अब हम सिलेक्शन टूल की जो कैटेगरी थी उसके अंदर देख रहे थे कुछ टूल्स। इलिप्टिकल मार्के टूल हमने देख लिया था कि ये भी सिलेक्शन में काम आता है। लेसो टूल हमने देख लिया था, ये भी सिलेक्शन में काम आता है। इसके नीचे हमारे पास एक और कैटेगरी है जिसमें सबसे पहला टूल है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। डब्ल्यू इसकी शॉर्ट की है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, डब्ल्यू इसकी शॉर्ट की है। अब मैं ऑब्जेक्ट उसको ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट करता हूँ, ये रहा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। और यहाँ इमेज पे क्लिक करता हूँ। मतलब क्लिक नहीं करता, सिर्फ कर्सर लेकर आता हूँ। तो आप देखें ब्लू ब्लू एरिया हाईलाइट हो रहा है। यानी कि ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल इतना स्मार्ट टूल है और ये पीछे के वर्जन में नहीं है। और ये इतना स्मार्ट टूल है कि खुद ही ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर रहा है। यानी कि इस बंदे पर, ये जो पर्सन इस पिक्चर के अंदर बैठा हुआ है, अगर एक बार क्लिक करके छोड़ दूं तो थोड़ा सा टाइम लेगा ये और इसकी सिलेक्शन बना देगा। आपने ये नहीं समझना कि आपका फोटोशॉप हैंग हो गया, और हो सकता है थोड़ी देर के लिए हो भी जाए क्योंकि ये आइडेंटिफाई कर रहा होता है, वो इमेज को रीड कर रहा होता है। अब मैं अगर कंट्रोल जे प्रेस करूंगा तो आपका बैकग्राउंड रिमूव हो गया। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। और ज़रूरी नहीं है ये इस तरह की इमेजेस में वैसे हम इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि इसमें कलर आप देख रहे हैं कितने ज़्यादा हैं। ये देखें थोड़ा सा मिक्सिंग कलर्स की एजेस के पास खराब हो रही है। तो मैं ज़रा एक ऐसी इमेज खोलता हूँ जिसके अंदर कलर्स का जो कंट्रास्ट है वो हैवी हो। ठीक है, मैं ज़रा यहाँ पर रखता हूँ कलर्स, या बल्कि मैं यहाँ लिखता हूँ मैन। जी, ये अच्छा है। ये एक मॉडल मैंने डाउनलोड कर लिया यहाँ पर। एक और कर लेते हैं ताकि इसको मल्टीपल उसके साथ देखें। ये मैं यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ। साइज में बढ़ा लेता हूँ। नीचे वाली लेयर को डिलीट करता हूँ। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल इस बार डब्ल्यू से सेलेक्ट करता हूँ। और इसके ऊपर कर्सर लाके थोड़ी देर के लिए स्टे करता हूँ, यानी थोड़ी देर के लिए रुकता हूँ मैं, ताकि ये जब तक इमेज को रीड कर ले। तो अब देखें, जब मैं इस ऑब्जेक्ट पे लाऊंगा तो ये इसने रीड कर लिया। क्लिक करके छोड़ दूंगा, थोड़ी देर इंतजार करूंगा। अभी देखें ऐसा लग रहा है कुछ हुआ ही नहीं। दूसरा क्लिक नहीं करना, बस क्लिक करके छोड़ देना है, तो ये ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेगा। कंट्रोल जे प्रेस करें, ये आपका बैकग्राउंड रिमूव हो गया। इस तरह की पिक्चर्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कितनी क्लीन इसने बैकग्राउंड कटिंग की है।
या ये कह लें ऑब्जेक्ट सिलेक्शन की है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। दूसरी वाली पिक्चर पे हम दूसरी वाली जो हमारी पिक्चर थी उस पर भी ट्राई करके देख लेते हैं कैसी वर्किंग कर रहा है। वर्किंग को टेस्ट करना है। तो नीचे वाली लेयर्स को मैं डिलीट करता हूँ ताकि डिस्टर्ब ना करें। ठीक है, लेयर सेलेक्ट करी। अब डब्ल्यू इस टूल को सेलेक्ट करके थोड़ी देर के लिए इसके ऊपर लाके छोड़ दिया। तो ये देखें, अब इसने खुद ही रीड कर लिया। क्लिक करके एक बार छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए, रीड कर रहा है। ये सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल जे, वापस से मूव टूल ने और ये वाली नीचे वाली लेयर को हाइड कर दें तो ये मेरा बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। नीचे आप अपना कोई भी बैकग्राउंड लगा सकते हैं। ठीक हो गया। अगला टूल हमारे पास इसी कैटेगरी से रिलेटेड है, यानी कि सिलेक्शन कैटेगरी से रिलेटेड है। इसी के अंदर मौजूद है, इसी फैमिली से ताल्लुक रखता है, क्विक सिलेक्शन टूल। तो इसके लिए मैं अगेन इस मॉडल को सामने ले आता हूँ। काम करेगा ये। क्विक सिलेक्शन टूल भी कलर्स की बेस पे सेलेक्ट कर रहा होता है। अब आप देखें ये इस तरह का है, बीच में प्लस का साइन नजर आ रहा है। अब मैं एक बार क्लिक करके छोड़ता हूँ तो ये देखें, इसने ऑब्जेक्ट को यानी कि इमेज को रीड किया और अपने हिसाब से जहां जहां इसको लगा कि हाँ यहाँ ये बंदा ये चीज़ सेलेक्ट करना चाह रहा है, यानी कलर्स की बेस पे इसने डिसाइड किया कि जहां जहां कलर्स अलग हो रहे हैं उसकी बेस पे डिसाइड करते हुए उसने एक पार्ट सेलेक्ट कर लिया। दूसरा क्लिक यहाँ कर दिया, क्लिक करके छोड़ दिया। तीसरा क्लिक करके छोड़ दिया। अब बाल सेलेक्ट करने, चौथा क्लिक, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और इसी तरह किनारे पे और किनारे पे बाल। तो ये देखें, ये इसने सिर्फ फेस सेलेक्ट कर लिया, यूनिफॉर्म सेलेक्ट नहीं किया या इसका ड्रेस सेलेक्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि वहां पर कलर चेंज हो रहा था। तो अब मैं इसको बताऊंगा कि ये भी सेलेक्ट करो। तो इसके दरमियान में क्लिक कर दूंगा तो ये देखें। ठीक है, ये देखें, अब इतना स्मार्ट था, यहाँ पर क्लिक करने पे इसने खुद ही सारा सेलेक्ट कर लिया कि हाँ मुझे ये कलर भी सेलेक्ट करना है। और अब मैं करूँगा कंट्रोल जे। तो ये देखें, इसने भी काफ़ी क्लीन की है, लेकिन कान सेलेक्ट करना हम भूल गए। तो कंट्रोल जेड करता हूँ मैं, एक और बार कंट्रोल जेड, ये आ गई सिलेक्शन। वापस से इसको ऐड कर लेता हूँ और कंट्रोल जे। अब हाइड करता हूँ तो ये देखें, काफ़ी क्लीन हमारी सिलेक्शन यहाँ पर भी आ चुकी है क्विक सिलेक्शन टूल की मदद से। ठीक है, कंट्रोल जेड करता हूँ, कंट्रोल जेड करता हूँ। थोड़ा सा हिस्सा बैकग्राउंड का मैंने सेलेक्ट कर लिया गलती से, ये मैं करना चाहता नहीं था, लेकिन ये हिस्सा गलती से सेलेक्ट हो गया। माइनस कैसे करूँगा? ऑल्ट के बटन के साथ। ये देखें कर्सर चेंज हो रहा है, ऑल्ट के साथ माइनस क्लिक कर दूंगा तो ये पार्ट इस सिलेक्शन का हिस्सा नहीं बनेगा या इस सिलेक्शन से डिलीट होता रहेगा। ये देखें, अब ऑल्ट के साथ क्लिक कर रहा हूँ तो ठीक हो गया। एक एक क्लिक करके कर रहा हूँ मैं ताकि ये आराम से डिटेक्ट कर ले। ओके हो गया। कंट्रोल डी करता हूँ, डायरेक्ट सेलेक्ट भी कर सकता था, यानी कि क्विक सिलेक्शन टूल लेता हूँ। अभी मैंने अलग अलग क्लिक किए थे, अब मैं सिंगल क्लिक में करूंगा। कैसे? ये देखें, ऊपर से क्लिक करता हुआ लाया, नीचे लाके छोड़ दिया, खुद ही रीड कर लिया इसने। कैसे? यहाँ क्लिक किया, क्लिक करके रखा, नीचे ड्रैग कर दिया, खुद ही रीड कर लिया इसने। लेकिन अगेन कहाँ काम करेगा? जहाँ कलर कंट्रास्ट अच्छे होंगे। ठीक हो गया। क्विक सिलेक्शन टूल सबको क्लियर है? ठीक हो गया, क्लियर है। अगला टूल देखते हैं, इसी फैमिली का है, मैजिक वॉन्ड टूल। ये पुराने वर्जन्स के अंदर भी मौजूद होंगे, नीचे वाले दो। मैजिक वॉन्ड टूल भी कलर्स की बेस पर सेलेक्ट करता है। ये देखें, ये मैंने इसको स्किन को सेलेक्ट किया तो इसने सेलेक्ट कर लिया। ये कुछ और एरिया, कुछ और एरिया, लेकिन ये अलग अलग सेलेक्ट कर रहा है, पूरा चेहरा नहीं कर रहा। तो पूरा चेहरा करने के लिए मुझे शिफ्ट की मदद लेनी होगी, यानी इस सिलेक्शन में एक और सिलेक्शन ऐड करनी होगी। तो ये शिफ्ट दबाऊंगा। अभी देखिए प्लस का साइन आ गया कर्सर के साथ, यहाँ कर्सर देखें, प्लस का साइन आ गया। यानी कि अब शिफ्ट के साथ जहां जहां क्लिक करूंगा, ये मैं क्लिक करता जा रहा हूँ,
वो हिस्सा सेलेक्ट होता रहेगा। ठीक हो गया। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन के अंदर तो ये इतना कारआमद टूल नहीं है हमारे पास, लेकिन कलर सिलेक्शन में बहुत कारआमद टूल है। जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास यहाँ पर एक ब्लैक कलर का बॉक्स मौजूद है, इसकी मैं कुछ कॉपी ले लेता हूँ। इसकी सिलेक्शन बना के ये कलर कर लिया, इसकी सिलेक्शन बना के ये कलर कर लिया, और इसकी सिलेक्शन बना के, कैसे इसका सिलेक्शन बना रहा हूँ, कंट्रोल का बटन दबा के इस लेयर पे क्लिक कर रहा हूँ तो उस ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन हो जा रही है। ठीक है, ये ग्रीन कलर ऑल्टर बैक स्पेस की मदद से, ऑल्ट बैक स्पेस की मदद से फिल कर लिया। अब देखिए मैजिक वॉन्ड टूल सेलेक्ट करता हूँ, ये रहा मैजिक वॉन्ड टूल। ये देखें, अभी ये क्योंकि अलग अलग लेयर पे था, मैं क्या काम करता हूँ, मैं ज़रा इनको करीब करीब करता हूँ और एक लेयर पे शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, यानी कि इन सबको एक लेयर पे कन्वर्ट कर देता हूँ। ये मैंने एक शॉर्ट की मदद से किया है। अभी देखें, एक लेयर पर ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। अब मैं W दबाता हूँ, यानी कि मैजिक वॉन्ड टूल सेलेक्ट किया तो सिर्फ ग्रीन सेलेक्ट हुआ, हालांकि एक ही लेयर पे मौजूद है ब्लू, रेड। तो ये देखें कलर कंट्रास्ट जहाँ अच्छा और प्लेन कलर मौजूद हो तो कितनी ज़बरदस्त तरीके से मैजिक वॉन्ड टूल सेलेक्ट करता है। अगेन इसकी बेस्ट एग्जांपल ऐसी होगी कि जिसका बैकग्राउंड वाइट हो। मैं करता हूँ पिक्चर विद वाइट बैकग्राउंड। ठीक है जी, ये टाइगर भाई साहब, इसको कॉपी कर लेते हैं। रीड कर रहा है, इमेजेस के सेक्शन के अंदर आ जाते हैं। बहुत टाइम ले रहा है क्योंकि इंटरनेट काफ़ी स्लो है यकीनन। ठीक है, ये एक हमारे पास हमिंग बर्ड मौजूद है, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पर लाके पेस्ट कर दिया। अब देखिएगा मैं बैकग्राउंड को हाइड कर रहा हूँ, या बल्कि बैकग्राउंड लेयर में मैं कलर कर लेता हूँ ग्रीन कलर का। अब ये मेरे पास एक पिक्चर है जिस पर वाइट बैकग्राउंड मौजूद है और आगे ऑब्जेक्ट मौजूद है। W से मैंने मैजिक वॉन्ड टूल सेलेक्ट किया और वाइट एरिया सेलेक्ट कर लिया, इस लेयर को सेलेक्ट रखते हुए डिलीट। तो देखें वाइट बैकग्राउंड डिलीट हो गया। ये इन जगहों पे काम आता है मैजिक वॉन्ड टूल। ठीक है, अब आप इसका साइज बढ़ाएं, यहाँ रख दें, और इस तरह आप यहाँ पर बोलें फॉरेस्ट बैकग्राउंड, कुछ ट्री बैकग्राउंड ऐसा। कॉपी इमेज, कॉपी इमेज के अंदर ये बुराई है कि कॉपी इमेज करके आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है ताकि वो रीड कर ले इसको। ये नहीं, ये इस तरह से आपके पास चीज़ें बन गई। तो आर्ट किसी भी तरह बन सकती है, बस दिमाग अगर उस वक्त खुला हो आपका। और लास्ट क्लास में हमने एक ब्लर वाली चीज़ पढ़ी थी, आप इसको फिल्टर में आके ब्लर करके हल्का सा गॉसियन ब्लर दे दें। गॉसियन ब्लर, ये ना, ये आपका एक पोर्ट्रेट तैयार हो गया, पेंटिंग कह सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर है, ये पूरी फैमिली क्लियर है सिलेक्शन टूल की। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक वॉन्ड टूल। ठीक हो गया जी, ये क्लियर है। इसी से रिलेटेड एक और चीज़ बता देता हूँ, लेकिन उसको जब मैं बताऊंगा ना तो आप बोलेंगे कि आपने फजूल हमसे मेहनत करवाई सर। लेकिन मेहनत करवानी ज़रूरी थी ताकि टूल्स आपको समझ में आ जाए। अगेन मैं अनस्प्लैश पे आ जाता हूँ। ठीक है, अब ये एक भाई साहब हैं, ये मैंने डाउनलोड कर लिया और इसमें अच्छी खासी डिटेल्स मौजूद हैं पिक्चर के अंदर, आप देखें। ये मैं इसको न्यू डॉक्यूमेंट में खोल लेता हूँ ताकि अच्छे साइज पे खुल जाए। जितनी ज़बरदस्त साइज की पिक्चर होगी, जितनी हाई साइज होगा, उतना ज़्यादा अच्छा काम होगा। ये एक पिक्चर खुल गई। ठीक है, डिटेल्स आप देखें कितनी ज़्यादा है इसमें। पीछे दीवार मौजूद है 2 रंग की, फिर दरवाजे कुछ मौजूद हैं, पिलर्स मौजूद हैं, नीचे मार्बल मौजूद है, और फिर इस ऑब्जेक्ट में भी कलर्स हैं कुछ। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इस लेयर की सबसे पहले लेता हूँ कॉपी, Ctrl+J, ये लेयर की कॉपी आ गई। और अब मैं सेलेक्ट करता हूँ मूव टूल अपना, वैसे कोई सा भी टूल सेलेक्ट करूँ काम हो जाएगा, लेकिन बेहतर है आप मूव टूल सेलेक्ट कर लें। ठीक है, मूव टूल सेलेक्ट कर लिया आपने। प्रॉपर्टी पैनल के अंदर आप देखिए एक बटन आ रहा है क्विक एक्शंस के अंदर, रिमूव बैकग्राउंड, इसको क्लिक करके छोड़ दें।
थोड़ा सा टाइम लेगा, रीड करेगा, और क्या जादू करेगा, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन हो चुका। बैकग्राउंड लेयर को हाइड करें, खुद ही इसने काम कर दिया आपका। और किस तरह काम किया, लेयर मास्क बना के। लेयर मास्क हम देख चुके हैं, यानी कि अगर मैं ब्रश टूल लूं और यहाँ पे ब्लैक कलर फिल कर दूं इस भाई साहब के चेहरे में, तो ये देखें ये गायब हो गया। सर आज फिर प्रैंक हो गया, बिल्कुल आपके साथ प्रैंक हो गया। हाथ हिला दें कैमरे में अपने अपने वेब कैम्स में। ठीक हो गया। अगर इस लेयर मास्क के अंदर पूरा वाइट कर देंगे तो ये देखें, अगेन बैकग्राउंड आ गया। पूरा ब्लैक कर देंगे तो पूरी पिक्चर ही गायब हो जाएगी। अगर कुछ हिस्सा ब्लैक करेंगे तो वो हिस्सा गायब हो जाएगा। ये देखें पीछे बैकग्राउंड लाल वाला नजर आना शुरू हो गया। और आपने क्या करना है, वापस से मूव टूल लेना है। यहाँ कहीं ऑप्शन आ रहा होगा आपके पास, इस इमेज को जब सेलेक्ट करेंगे रिमूव बैकग्राउंड का। अब ये पूछ रहा है कि जनाब इस पे तो एक लेयर मास्क ऑलरेडी लगा हुआ है, क्या वो डिलीट कर दूं? मैंने बोला हाँ कर दो, ओके करो। और जैसे ही ये उसको डिलीट करके नया लेयर मास्क क्रिएट करेगा तो बैकग्राउंड फिर से डिलीट हो गया। और ये भी लेटेस्ट वर्जन में मौजूद है। तो पुराने वर्जन वालों आगे आ जाओ। शाहिद अनवर का डालोगे, गरीबो। पेन टूल पे मेहनत, देखिए पेन टूल पे मेहनत बहुत कारामद चीज है, आपको बहुत मजा आएगा और बहुत फायदा देगी इन फ्यूचर। क्योंकि जरूरी कोई है हर ऑब्जेक्ट, ये तो देखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये तो एआई है। जरूरी कोई है हर ऑब्जेक्ट रीड करे। मैं आपको दिखा देता हूँ, लाइव एग्जांपल मेरे पास मौजूद है। और आज ये काम करते हुए मैं इस चीज को, इस प्रॉब्लम को इनकाउंटर किया मैंने। ठीक हो गया। अब देखें, ये रिंग थी बेसिकली। ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं ज़रा इसको सारे काम धाम को डिलीट करता हूँ। जितना भी काम धाम था सारा मैंने डिलीट कर दिया। ये पिक्चर थी मेरे पास, ये सारे फिल्टर्स विल्टर्स, ये मेरी असल पिक्चर थी जो मैंने शूट की थी। अब मैं इसकी लेता हूँ कॉपी। सही है। और ये क्योंकि स्मार्ट ऑब्जेक्ट था, स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे वो चीज़ काम नहीं करती रिमूव बैकग्राउंड वाली। तो मैं इसको करता हूँ रेस्टराइज लेयर। कहाँ है कहाँ है कहाँ है, ये रहा रेस्टराइज लेयर। अब ये देखे रिमूव बैकग्राउंड आ गया, पहले नहीं आ रहा था। जैसे ही रेस्टराइज लेयर किया, रिमूव बैकग्राउंड आ गया प्रॉपर्टी पैनल के अंदर। ठीक है। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, तो होना तो ये चाहिए रिंग अलहदा हो जाए, बैकग्राउंड अलहदा हो जाए। लेकिन ये देखें ये इसने क्या किया, ये एरिया छोड़ दिया। पर्ल का ये जो नग आ रहा था इसका, इस नग का ये एरिया छोड़ दिया। यानी ये अब मैं ब्रश टूल लूंगा, साइज छोटा करूंगा, और यहाँ पर खुद से वाइट कलर सेलेक्ट करूंगा, यानी फिल करूंगा ये पार्ट, ये देखें। तो ये नग फिल होगा। और ये तो छोटी सी एग्जांपल है, ये देखें ये पीछे से भी खा गया। यानी कि जहाँ जितनी कॉम्प्लेक्स शेप होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उतनी मार खाएगा। जहाँ आसान आसान चीजें होंगी वहां सेलेक्ट कर लेगा। तो पेन टूल इसलिए जरूरी है, खास तौर पर ऐसे आइटम्स के लिए जो छोटे होते हैं और बहुत ज्यादा तवज्जो मांगते हैं। तो वहां पर पेन टूल से ज्यादा सिलेक्शन आप अच्छी किसी और टूल से नहीं कर सकते। सही। जनरेशन लैपटॉप में 8 GB रैम चल जाएगा जी, बिल्कुल चल जाएगा। मेरा भी इस वक्त 6 जनरेशन 16 GB पर है, लेकिन 8 GB में भी ये चल जाएगा। ठीक है जी। तो ये वाली चीज़ हमने देख ली। अच्छा, इसी का दूसरा पार्ट मौजूद है जो बैकग्राउंड रिमूव नहीं करता। मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ। ये देखें रिमूव बैकग्राउंड के नीचे एक और बटन मौजूद है, सेलेक्ट सब्जेक्ट। ये सिर्फ सिलेक्शन बना के दे देगा आपको, बाकी का काम आपने खुद करना होगा, जाहिर सी बात है। ये देखें ये इसने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया आइडेंटिफाई करके। कंट्रोल J प्रेस करें, ये लें, ये आपका बैकग्राउंड अलहदा हो चुका है। ठीक है। जो तरीका आपको आसान लगता है आप उससे कर सकते हैं। इमेज के एजेस ब्लर हो जाते हैं, उसको कैसे फिक्स करते हैं? आयशा बेग का सवाल है। इमेज के एजेस देखें, जो अभी काम मैंने किया है ना, इससे तो ये ब्लर नहीं हुए होंगे यकीनन।
हम जूम करके देखते हैं इसको। ये देखें, नहीं हुए एजेस, शार्प है इमेज की क्वालिटी के हिसाब से। बाकी जहाँ पर ब्लर हो जाते हैं तो वहाँ आपको वो जो लेयर मास्क अप्लाई हुआ होता है वाइट कलर करना होता है एजेस के ऊपर। जैसे अभी मैं रिंग के उस हिस्से पे कर रहा था जो सिलेक्शन से रह चुका था। ठीक हो गया। जो क्लास थी आज की वो यहीं तक थी। फिर नेक्स्ट क्लास में हम कुछ नए टॉपिक्स के साथ डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।